ऑल राइट गाइस, तो ये हमारा वो डायरेक्टरी है जिसमें मैंने अपना पूरा नोट्स ऐप की जो फ्रंट एंड है वो कंप्लीट की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पर हमारी CSS है। और अभी हम जो है तो हमारी इस ऐप का लॉजिक लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को ओपन विथ कोड करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इस डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो फोल्डर है वो इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। आप तो यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे अब इस फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे बंद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे चालू करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक JS नाम का फ़ोल्डर बनाना है और इसके अंदर एक JS नाम की डायरेक्टरी भी बनानी है। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है तो ये एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे दूंगा JS। और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसको नाम दूंगा मैं यहाँ पे script.js। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल रहेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो कनेक्ट है भी या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक लॉग कर दूंगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा JS इज़ वर्किंग। और देखते हैं कि ये काम कर भी रही है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे index.html में ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे नीचे जाऊँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल से सेव। और यहाँ पे नीचे मैं गो लाइव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आपका ये गो लाइव नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ओपन विथ करके ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक कीजिए। याद रखना आपने यहाँ पे जाके अपना लाइव सर्वर जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया हो। तो मैं अभी चलता हूँ और इसे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ऐप है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और देखते हैं कंसोल में जाके कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसके बाद कंसोल में जाऊँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि JS इज़ वर्किंग। और यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, वो फेविकॉन आइकर का एरर है। तो मैं यहाँ पे इसे अगर रिलोड करूँ तो वो एरर चला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ आ रहा है JS इज़ वर्किंग। दैट मीन्स हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। तो मैं चलता हूँ अपने कोड के अंदर और इस एक्सटेंशन को यहाँ पे इस टैब को क्लोज करता हूँ और अपने script.js में आता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्म को एक्सेस करूँगा। उसके बाद फॉर्म की जो इनपुट टैग्स है वो टेक्स्ट एरिया है उनको भी एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले देखता हूँ मैंने अपने फॉर्म को आईडी दी या नहीं। तो मैंने शायद फॉर्म को कोई आईडी दी नहीं है। तो मैं आके क्या करता हूँ, फॉर्म को एक आईडी देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे फॉर्म बॉक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट को आईडी दी है टाइटल और इसको दी है DSC। तो मैं ऐसे सेव करता हूँ और चलता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट फॉर्म बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसमें लिखूँगा मैं अपना आईडी का नाम जो कि था फॉर्म बॉक्स। और बस, और इसको मैं रेप्लिकेट कर दूँगा 3 बार, यानी कि 2 बार और एक पहला रहेगा ये। इसका नाम मैं देने वाला हूँ यहाँ पे टाइटल। और जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन। तो देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म बॉक्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अब एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म बॉक्स है यहाँ पे ऊपर हाईलाइट पूरी तरीके से हो रहा है। आप फिर से देखना, यहाँ पे देखो पूरी फॉर्म जो है हमारा वो हाईलाइट हो रहा है। जैसे अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखूँगा तो हमारा टाइटल हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइटल भी हमारा हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब हम टाइटल पे एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद जैसे डिस्क्रिप्शन लिखूँगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, यानी कि DESC लिखने के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन भी हमारे कंट्रोल में आ चुका है। तो अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम पर एक इवेंट लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडिंग अ इवेंट। मैं लिखता हूँ एडिंग अ इवेंट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट हम फॉर्म पे ऐड कर रहे हैं और फॉर्म को मैंने एक्सेस किया है फॉर्म बॉक्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म बॉक्स और ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं सबमिट, और सबमिट इवेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इवेंट। यहाँ पे मैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर्म बॉक्स पे एक ऐड इवेंट लिसनर कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म बॉक्स पर एक इवेंट ऐड कर रहे हैं। कौन सी? सबमिट। सबमिट क्या है? तो एक इवेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इवेंट और इसके बाद एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं। दैट्स इट। और आप देखते हैं कि हमारी जो इवेंट है वो फायर हुई भी या नहीं। तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लॉक करके देखता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे लॉक किया, लॉक टू दी कंसोल करना था मुझे, दैट्स इट, लॉक। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट इज फायर, कंट्रोल से सेव करते हैं। और यहाँ पे जैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके बाद देखते हैं कि इवेंट जो है वो आ भी रही है नहीं। तो पेज तो ऑलरेडी रिलोड होता है हमारा लाइव सर्वर की मदद से। और जैसे मैंने सबमिट किया, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, ये जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, देखना ये पेज रिलोड हो रहा है। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, ये पेज जो है अपने आप रिलोड हो रहा है। और आप यहाँ पे कंसोल पे यहाँ पे देखना JS इज़ वर्किंग, इसके नीचे देखना कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है। देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इवेंट इज़ फायरिंग। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इवेंट इज़ फायर। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर्म सबमिट हो तो हमारा पेज रिलोड ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इस इवेंट फायर में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जैसे ही इवेंट को हमें क्या करना है, प्री डिफ़ॉल्ट को क्लोज़ कर देना है। यानी कि जैसे हम इस इवेंट को फायर करते हैं तो हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट, इसके बाद प्री डिफ़ॉल्ट, बस हमें इतना लिखना है और दैट्स इट। अब देखना जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ इवेंट इज़ फायर, जैसे दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ पे लिखा 2 बार, 3 4 5, जितनी बार लिखूँगा उतनी बार ये इवेंट फायर होगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और इस इवेंट डॉट फायर को अभी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूँगा। उस फंक्शन में क्या करेंगे हम, उस फंक्शन में हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, टाइटल के अंदर हमने जो भी लिखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी लिखा, वो उसको हम एक्सेस कर लेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ, हम वैल्यू को गेट करें तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा गेट नोट। गेट नोट मैंने यहाँ पे, एक मिनट गड़बड़ हो गई, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया गेट नोट, और उसको मैंने कॉल कर दिया इस ऐड इवेंट लिसनर में। तो चलते हैं सबसे पहले तो इस ऐड नोट को, सॉरी गेट नोट को बनाते हैं। तो इस गेट नोट के अंदर क्या करने वाले हैं हम, बेसिकली जो हमारा वैल्यू है टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, वो गेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सेस, एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन दैट्स इट। और इसे कमेंट आउट भी कर देंगे। और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, फंक्शन, और यहाँ तो कंप्लीट हो गया। फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ क्या, गेट नोट ना, हाँ गेट नोट। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दूंगा। उसके बाद हम परम्स, यानी कि फंक्शन में हम कुछ इनपुट लेने वाले, कुछ आर्गूमेंट देने वाले, यानी तो मैं पे कुछ भी आर्गूमेंट नहीं देने वाला हूँ। तो मैं सिंपली इसे इरेज कर दूंगा। उसके बाद फिर से टैब दबाऊंगा और अंदर आ जाऊंगा। और यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन जो हमारा वो वर्क कर रहा है नहीं। तो मैं फिर लिखूँगा लॉग, ठीक है यार फंक्शन तो वर्क कर रहा ही होगा। अब तो सीधे ही फाइल एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल वैल लेट टाइटल, और इसको वैल्यू के नाम से लिखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, टाइटल अलग रहे और टाइटल वैल अलग रहे। इसको लिखते हैं इज इक्वल टू टाइटल डॉट वैल्यू डॉट, और यहाँ पे नोड वैल्यू हो गया तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, वैल्यू डॉट ट्रिम। और ट्रिम एक फंक्शन है जो क्या करता है कि वाइट स्पेसेस को कट कर देता है, ताकि आपके जो भी इनपुट में वाइट स्पेसेस रहेंगे वो उसे निकाल देता है ट्रिम फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DESC, और इसे भी वैल कर देता हूँ, और यहाँ पे भी टाइटल की जगह DSC लिख देता हूँ, DSC, और कंट्रोल S से सेव करता हूँ। और अब यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख के लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ टाइटल और हेयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन, DSC लिख देता हूँ सिंपली यार, और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे आई कि नहीं देखते। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइटल वैल, मैंने नाम दिया था तो मैं लिखता हूँ टाइटल, और उसके बाद वैल। जैसे एंटर मारूंगा तो ये कह रहा है टाइटल वैल इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ। तो यार मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से लॉक करके देखता हूँ यार। तो मैं अगर यहाँ पे लॉक करूँ
और लॉक के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल वैल डाल दूँ और उसके बाद डाल दूँ डिस्क्रिप्शन वैल। कंट्रोल से सेव करते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर कुछ लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ दिस इज टाइटल, हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन, और जैसे मैं अब यहाँ पे एंटर मारूंगा, सॉरी सबमिट करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज टाइटल और हेयर इज डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमें जो है वैल्यू मिल चुकी है। तो जैसे हमें वैल्यू मिल जाएंगी, हम ये वैल्यू जो है आगे पार्सर कर देंगे हमारे लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज में ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन ही बनाता हूँ ऐड नोट के नाम से। तो मैं अब लिखूँगा ऐड नोट, और ऐड नोट को हम क्या कर देंगे, ये दोनों को दोनों वैल्यू जो है वो दे देंगे। ये जो दोनों वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, एक तो हमारी टाइटल वैल और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी डिस्क्रिप्शन वैल। तो ये दोनों वैल्यू मैं जो तो ऐड नोट को दे दूंगा और उसके बाद ऐड नोट को यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो मैं ऐड नोट में यहाँ पे लिखूंगा एडिंग नोट, ठीक है, ऐड नोट टू दी लोकल स्टोरेज। यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोकल स्टोरेज, कंट्रोल एस से सेव। और यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, नाम देने वाला हूँ ऐड नोट, परम्स के अंदर हम ले रहे हैं यहाँ पे टाइटल वैल और डिस्क्रिप्शन वैल। जैसे टैब दबाऊंगा ये अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोकल स्टोरेज को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट न्यू नोट इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे नाम दे दूंगा इसका न्यू नोट ही। तो मैं सेम ही नाम से रखूँगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके, न्यू नोट। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एल्स भी लगाऊंगा, और कंडीशन के अंदर क्या डालूंगा, यहाँ पे लिखूँगा न्यू नोट, यानी कि हमारा लोकल स्टोरेज अगर एम्प्टी हो तो यहाँ पे लिखूँगा न्यू इक्वल टू नल। तो क्या करना, एक नोट्स ऑब्जेक्ट बनाना, और इसको क्या कर दो, एक ब्लैंक एरे कर दो, ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दो। अदरवाइज अगर ये हमारा न्यू नोट मतलब नल नहीं है, तो उसे क्या कर दो, उसे कर दो नोट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट, यहाँ पे जेसन डॉट पास जेसन डॉट पास, और उसके अंदर लिखो यहाँ पे, इसके अंदर क्या करना है आपको, जो है तो नाम दे देना है उसका। तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं न्यू नोट को, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो नाम है हमारा न्यू नोट उसे यहाँ पे दे दूँगा, दैट्स इट। और ये होने के बाद हम एल्स से बाहर आ जाएंगे। हमारा नोट्स ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब नोट्स ऑब्जेक्ट सेट तो हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है कि इस नोट्स ऑब्जेक्ट को पुश भी करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट्स ऑब्जेक्ट को हमें पुश करना है, तो हमें फोंडा डॉट पुश। जैसे हम इसे पुश करेंगे, ताकि इसमें हम क्या करने वाले, वैल्यू डालने हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुश, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूंगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर लिखूँगा टाइटल, और टाइटल की वैल्यू यहाँ पे रहेगी हमारी टाइटल वैल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइटल वैल। तो यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद, तो मैंने कैल किया था और अब मैंने इसे टाइटल वैल में बदल दिया है। उसके बाद रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन, तो मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन DSC लिख देता हूँ, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी DSC वैल। दैट्स इट। और हमारा काम अब हो चुका है। अब हमें बस इसे लोकल स्टोरेज में सेट करना है। तो लोकल स्टोरेज में सेट करने के लिए हमारे पास एक जो होता है वो है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के नाम से हम उसे लिखते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। उसके बाद पैरेंथेसिस
और नाम यहाँ पे हम वही देंगे जो हमने यहाँ पे दिया था, तो वो नाम था न्यू नोट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू नोट, दैट्स इट। और उसके बाद जेसन को हमें स्ट्रिंगिफाई भी करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो, तो ऑब्जेक्ट था हमारा नोट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखूँगा नोट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। कंट्रोल एस से सेव, और देखते हैं कि हमारे लोकल स्टोरेज में वैल्यू ऐड भी हो रहे हैं या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा क्रोम ओपन किया, यहाँ पे एक फॉर्म को ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ टाइटल, ये रहा दिस इज़ टाइटल, और यहाँ पे लिखता हूँ हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन, इज़ अ डिस्क्रिप्शन, यार काफ़ी ज़्यादा लिखता हूँ, ऐसे कर देता हूँ उसे, और जैसे सबमिट करूँगा तो पेज सबमिट हो चुका है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे मेमोरी में, सॉरी मेमोरी में मुझे नहीं जाना, एप्लीकेशन के अंदर जाना है, और लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे देख सकते हैं आप वैल्यू जो है वो आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइटल है उसके अंदर हमारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आ चुका है, हेयर इज डिस्क्रिप्शन, टाइटल के अंदर आ गया दिस इज टाइटल। आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारा लाइव सर्वर है वहाँ पे ये वैल्यू जो है तो आ चुकी है, और नाम यहाँ पे है यानी कि की जो है वो है न्यू नोट। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यूज़ है वो अब लोकल स्टोरेज में ऐड होना शुरू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे और एक वैल्यूज़ को ऐड करके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू दी मार्केट, यहाँ पे आ चुका है गो टू दी मार्केट, और डिस्क्रिप्शन के हेयर इज़ अ मार्केट कर देता हूँ। यार स्पेलिंग ठीक है यार, जान दो, सबमिट, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा आ चुका है, यहाँ पे हेयर इज़ मार्केट एंड गो टू दी मार्केट। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, दैट्स इट, कोई बात नहीं है, कहीं पे की थी, यहाँ पे की है ना, हाँ ठीक है यार, जाने दो। हमारे जो प्रोसेस थी यानी कि जो हमारा मकसद था कि लोकल स्टोरेज में वैल्यूज़ को ऐड करना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, उस लोकल स्टोरेज की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे इस टेबल में शो करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे अब वो देखते हैं। तो चलते हैं इसमें, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा फिर से, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा दैट्स अपडेट, अपडेट नोट, और दैट्स इट। और इसको वैल्यू देने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, अपडेटिंग आवर होम HTML, क्योंकि अब यहाँ पे हमें HTML के साथ भी थोड़ा बहुत खिलवाड़ करना पड़ेगा। तो लिखते फिर HTML, और यहाँ पे अपडेट नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का मैं जो है तो यहाँ पे एमेट मारूंगा, फंक्शन नाम में देने वाला हूँ अपडेट, अपडेट नोट, परम्स के अंदर कुछ नहीं। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर से, यार क्योंकि हमें तो ये तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहाँ से इतना कॉपी करूँगा Ctrl+C, और इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे डाल दूँगा, ताकि वो उतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं वेरिएबल बनाऊँगा, किसका, HTML का नाम को बनाता हूँ, ताकि ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न ना हो सके हमें। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट HTML, और सबसे पहले उस HTML को मैं क्या करूँगा, ब्लैंक कर दूँगा। HTML जो है वो तो खाली है भैया, हमारी कुछ भी नहीं है उसमें। HTML इज इक्वल टू एक खाली स्ट्रिंग बना दी मैंने उसको, और उसके बाद मैं करूँगा एक लूप चला दूँगा फॉर ईच ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ईच ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं फिर लूँगा फॉर ईच, तो यहाँ पे मेट ने मुझे दे दिया, एरे का नाम है हमारा नोट्स ऑब्जेक्ट, तो मैं फिर लूँगा नोट ऑब्जेक्ट, और चलाना है हमें उसे हर एक एलिमेंट के लिए। तो लेकिन हमें यहाँ पे फंक्शन भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, और एरो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, मैं फंक्शन लिखूँगा सिंपली, और इसका आर्गूमेंट दे दूँगा एलिमेंट, एलिमेंट, और सेकंड आर्गूमेंट मेरा रहेगा इंडेक्स। हम जो है क्योंकि इंडेक्स भी हमें पास करानी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स, दैट्स इट। और इसके बाद चलते हैं इस फॉर ईच के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले तो HTML जो है उसे अपडेट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML और इसको प्लस कर दूंगा और इक्वल टू, ताकि जो पहला है वो तो एज इट इज़ और ऐड, तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, जो टैब के ऊपर होते हैं हमारे, टैब के ऊपर और वन वन के बाद वन के पहले इसके बटन के नीचे जो टेम्पलेट लिटर होते हैं उसे हम टेम्पलेट लिटर कहते हैं। उसके अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे हमारा क्या डालूंगा, टेबल डालूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ index.html के अंदर, और यहाँ से जो टेबल बॉडी है ना उसके अंदर का जो tr है, मैं चाहता हूँ कि ये कॉपी होता रहे, हर बार ये डुप्लीकेट हो, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और index.html में आके यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये रहा हमारे टेम्पलेट टाइटल, और यहाँ पे मैं इसे डाल दूँगा और थोड़ा सा इंडेंट भी सही कर देते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सेस तो कर लिया, लेकिन ये जो वन है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स दिखाई दे, तो हर बार चेंज हो। तो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डॉलर, और उसके बाद वेरिएबल को पास करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स। और इंडेक्स हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपनी जो ये टेबल है यहाँ पे जीरो लिख के आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक से आगे कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0+1 कर दूँगा, ताकि जो हमारी इंडेक्स है वो स्टार्ट हो जाए 1 से। इसके बाद यहाँ पे जो नोट्स टाइटल है, अब नोट्स टाइटल को मैं किस तरह से लिखूँगा, तो यहाँ पे देखूँगा मैं फिर से डॉलर, उसके बाद टेम्पलेट सॉरी एक करली ब्रेस, उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो नोट्स ऑब्जेक्ट है मेरा, उसके बाद उसकी जो फर्स्ट नंबर का रहेगा, तो मतलब फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2, कुछ इस तरीके से जो नंबरिंग रहती है वो रहती है हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स, और इंडेक्स का जो टाइटल है, मैंने कि फर्स्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पे ले लो, यानी कि जीरो इंडेक्स का टाइटल यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉट लिखूँगा और उसके बाद टाइटल लिखूँगा, और इसी पेज को मैं सॉरी इसी कॉलम को डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट टाइटल है वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, दैट्स इट। और इस डिस्क्रिप्शन रो को मैं हटा दूंगा। देखते हैं हमारा जो पेज है वो काम कर रहा है नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने इसे अब तक अपडेट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे अपडेट कर दूंगा, लेकिन उससे भी पहले मुझे इस टेबल को एक्सेस करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे एक आईडी दे दूँगा, आईडी इज इक्वल टू, और से मैं टेबल नाम की आईडी दे देता हूँ, टेबल कंट्रोल एस से जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और टेबल को एक्सेस करते हैं। लेट टेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी मैंने दी है टेबल, कंट्रोल एस से सेव। लेकिन उससे भी पहले टेबल का जो इनर HTML है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल डॉट इनर HTML, और इनर HTML को क्या कर दो, HTML कर दो। ये HTML कौन सा, ये वाला HTML करना है। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब देखते। तो अभी तक तो हमारा कुछ ऐड हुआ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक और यहाँ पे नोट्स ऐड करता हूँ। हेयर इज़ अ न्यू नोट, हेयर इज़ अ टाइटल कर देता हूँ, अभी लिखता हूँ न्यू टाइटल, और यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग न्यू डिस्क्रिप्शन वैल्यू सबमिट। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी डेटाबेस में से वैल्यूज़ थे वो इसने ले ली। दिस इज़ अ टाइटल, गो टू द मार्केट, न्यू टाइटल। उसके बाद क्या करना है, ये डिलीट बटन है, शायद टेक्स्ट इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल की जो हेड था वो चला गया है। तो वो क्यों गया मैं देखता हूँ। तो मैंने क्या, टेबल इनर HTML, और टेबल को मैंने एक्सेस किया है, तो मैंने पूरी की पूरी टेबल एक्सेस की थी। मुझे यहाँ पे सिर्फ टेबल की बॉडी एक्सेस करनी थी, तो मैं इसे कट कर दूँगा और इसे डाल दूँगा इस टेबल बॉडी के अंदर। और अब देखता हूँ, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, मैं जैसे यहाँ पे मतलब ब्लैंक भी यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ, तो मैंने चाहता कि कोई भी यहाँ पे आके फालतू का कचरा भर दे हमारे लोकल स्टोरेज में। तो वैसे भरने वाला कोई नहीं, सिर्फ हम ही है, लेकिन फिर भी नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपली अपने index.html में आऊँगा, और index.html में ही हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दूँगा, और इस रिक्वायर्ड उसी के बाद इस टेक्स्ट एरिया में भी एक रिक्वायर्ड डाल दूँगा।
और ये रीड ओनली हो गया, तो मुझे रिक्वायर्ड करना था कंट्रोल से सेव। और अब देखना कि ये सबमिट नहीं होगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये कह रहा है कि इसे भर दो पहले, तो मैं इसे भर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ क्योंकि इसी को मुझे डिस्क्रिप्शन भी डालना होगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखना, सिर्फ एक भरा तो भी नहीं चलेगा, मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल देता हूँ। और आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारा पेज रिलोड होता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आती नहीं है, जैसे सबमिट करते हैं उसी के बाद आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जो हमारा अपडेट फंक्शन है वो सब में, सॉरी हाँ, अपडेट नोट का जो फंक्शन है वो ऐड होने के बाद ही कॉल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस अपडेट वाले फंक्शन को यहाँ पे जैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो जाए उसके बाद ही उसे कॉल कर दूंगा, ताकि अब देखना, हाँ अब अगर मैं रिलोड भी करूँ ना, तब भी यहाँ पे सारे के सारे जो है तो आ जाएंगे। तो चलो अब हमारी जो डिलीट बटन है उसे भी वर्किंग बनाते हैं। तो उसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इससे डिलीट बटन को बटन बनाता हूँ, क्योंकि वो पहले तो बटन है ही नहीं। तो मैं चलता हूँ अपने index.html में और यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ इसकी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, और ये हमारा, अरे यार, बटन आ चुका है। इस बटन को मैं क्या करूँगा, क्लास दे दूँगा, क्लास दे दूँगा मैं btn। उसके बाद उसको आईडी भी देंगे, तो आईडी में वो जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करेंगे कि क्या देनी है। तो इसके बाद इसको टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देता हूँ, और मुझे नहीं लगता इसे और कुछ देने की ज़रूरत है। और एक इसको फंक्शन भी बना देते हैं ऑन क्लिक के, यहाँ पे एक इवेंट पे से फंक्शन, और फंक्शन का नाम यहाँ पे रहेगा डिलीट नोट, डिलीट नोट। और हमें यहाँ पे इसे इंडेक्स भी पास करनी होगी, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ, इस रो को कॉपी करता हूँ। अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो टी और यहाँ पे डिलीट है, इसे पूरी तरीके से पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो है तो आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आईडी इसकी दे दूँगा इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स कुछ ये। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर, यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स, और जो फंक्शन की वैल्यू मैं दूँगा वो भी मैं इसे इंडेक्स ही दूँगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इस डिलीट नोट के जो फंक्शन है उसमें से पेस्ट कर दूँगा। और मुझे लगता है और कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन भी बना दूँगा डिलीट बटन का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फंक्शन, डिलीट नोट लिख देता हूँ सबसे पहले, डिलीट नोट। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रहेगा डिलीट नोट, जो लेता है इंडेक्स। इंडेक्स लेने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना, लोकल स्टोरेज एक्सेस करना पड़ेगा फिर से। तो मैं फिर से यही से यहाँ कॉपी कर लूँगा पूरी तरीके से इतना, और इसके अंदर डाल दूँगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो सिंपली हमें ऐसे स्लाइस एक फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट्स ऑब्जेक्ट, और एक आर्ग्यूमेंट रहता है कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। और उसके अंदर हमें देनी होती है दो वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नंबर और एक डिलीट काउंट का नंबर। तो यहाँ पे रहेगा हमारा इंडेक्स, और कितने डिलीट होने वाले हैं, तो ये 1, और दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ देने की मुझे ज़रूरत है। और उसके बाद हमें लोकल स्टोरेज को जो है तो फिर से अपडेट करना पड़ता है, लोकल स्टोरेज को फिर से सेट करना पड़ता है। तो वो बचे हुए जो वैल्यूज़ है उसे फिर से हम स्टोर कर देंगे। तो कंट्रोल V, दैट्स इट। हमारा फंक्शन डिलीट बटन का भी अब काम ने लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी देखते हैं। तो index.html, वैसे तो index.html में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन क्लियर होते हैं यार, कलरिंग होती है तो समझ में आता है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ही नहीं दी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, कंट्रोल S। और अब स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चलते हैं, और यहाँ पे भी मुझे वो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, कंट्रोल S। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट बटन जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर मुझे दिखाई दे रहा है। तो एरर क्या है वो देखते हैं, ऊपर करते हैं और कंसोल में जाकर एरर देखते हैं। तो ये कुछ कुछ कह रहा है मुझे कि HTML बटन एलिमेंट ऑन क्लिक
डिलीट नोट इज़ नॉट डिफाइंड, ये ऐसा क्यों बता रहा है यार। डिलीट नोट, तो हमने कुछ नाम में गड़बड़ कर दी है, नाम दोनों का गलत हो चुका है। तो क्या गड़बड़ हो गई, तो मैंने यहाँ पे नोट की स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कंट्रोल एस सेव, और अब हमारा फंक्शन जो है वो काम करना चाहिए। कहाँ गया मैं अब इस ब्लैंक को, या फिर इससे कौन सा, ये न्यू टाइटल या फिर गो टू मार्केट का डिलीट करके लिखता हूँ। और शायद अब भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ एरर भी नहीं आया, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे 9 8 खोल, और अब मैं डिलीट करता हूँ तो नहीं हो रहा है डिलीट, है ना। डिलीट हो रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ 1 बचा। डिलीट हो रहा है, लेकिन डिलीट होने के बाद यहाँ पे मुझे फिर से इस अपडेट डॉट फंक्शन जो है ना, इसे फिर से मुझे यहाँ पे रन करना पड़ेगा। जैसे सब कुछ हो जाए तो इसे रन कर दो, कंट्रोल से सेव। अब देखना, जैसे मैं डिलीट करूँगा डिलीट हो जाएगा, देखो डिलीट हो गया। जैसे अब मैं यहाँ पे फिर से ऐड करना पड़ेगा मुझे बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सबमिट। सबमिट हुआ, और सबमिट होने के बाद यहाँ पे एक और एरर है यार कि ये क्लियर होना चाहिए, तो उसे भी फिक्स करेंगे अभी जो है, तो वो इसे भी हम क्लियर कर देंगे। तो कुछ तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, एंटर, और यहाँ पे कुछ और वैल्यूज ऐड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसी लैंग्वेज का लिखा था कुछ। हाँ ये यार, इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कंट्रोल वी, सबमिट। तो यहाँ पे देखना आप दोनों आ चुके हैं, तो मैं पहला डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो रहा है। तो हमारा डिलीट फंक्शन भी अब अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही डिलीट फंक्शन वर्क हो, या फिर सबमिट, यार इस सबमिट की जगह ना मैं ऐड कर देता हूँ, वो थोड़ा सही रहेगा। ये जो सबमिट है ना, इसकी जगह पे ऐड कर देता हूँ, ऐड नोट, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस सेव। और हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और लगता है मैंने यहाँ पे क्लास में कुछ गड़बड़ कर दी, बी टी एन, इसकी क्लास तो बी टी एन है, लेकिन इसकी क्या है बी टी एन, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल बी किया है, इसलिए इसको स्टाइल नहीं है। लेकिन बटन तो मुझे यही सही लग रहा है, अगर ऐसा बटन करेंगे तो वो कुछ ख़राब भी उसे कर सकता है, तो ठीक है। तो यार ये जो इनपुट इनका जो टेक्स्ट रहेगा उसका वो निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप जो ये प्री डिफ़ॉल्ट हमने किया था ना, उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और आप देखना कंट्रोल से जैसे मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखना ये रिलोड होके ऐड बन जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। आप बस यहाँ पे जो एक्शन है वो आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आप एडिट वगैरह वो सब कुछ ऐड करके देखना। और मुझे हो सके तो मुझे कमेंट में बताना, तो आपको वीडियो कैसे लगी मुझे बताना, मैं करता हूँ यहाँ पे वीडियो को बंद, और आप मुझे कमेंट में बताना यहाँ पे आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।